ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं सो रहा था। कौन है जो गुप्त रूप से रात्रि में यहाँ आकर मेरे पुत्र को निहार रहा है? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे, कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं बहुत संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव। पुत्र, माँ। क्षमा क्षमा देवी पार्वती। किसकी अनुमति से प्रवेश किया यहाँ आपने? किसकी? मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने? देवी वो चंद्रदेव। चंद्रदेव वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी माधुर सजीली, कामिनी नार नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले में बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। परम सुंदरी दिव्यांगी धूप सी नारी, हो चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली, प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वो भूले सुध बुध सारा, हो रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े कजरारे, हो एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हरे।
महिषासुर पुत्र गजासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो जो चाहते हो त्रिलोक विजेता से, जो मांगोगे वो पाओगे। वचन देता हूं। मुझे तुम्हारे उदर में स्थित भोलेनाथ चाहिए। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। विष्णु मेरे पुत्र का कोमल हृदय मेरे इस विकराल रूप से विचलित हो रहा है। विचलित मत हो पुत्र, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे। उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला दिया कि मैं उसे सुरक्षित रखूं, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनिदेव की दृष्टि। वर्षों के कठोर तप के पश्चात भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपने उदर में स्थित किया है मैंने। पर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लौटा दूं? कदापि नहीं। भोलेनाथ मेरे उदर में सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो। जाओ यहां से। मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। अपने वचन का मान रखो गजासुर। तुम्हें एक अंतिम अवसर और देता हूं।
लौटा दो भोलेनाथ को। जाओ जाओ, नहीं लौटाता। मेरे उधर से निकाल कर ले जा सकते हो उन्हें। अपना अंतिम अवसर भी तुम गवा चुके हो गजासुर। नंदी, स्मरण रहे कि इस दुष्ट के उदर में भोलेनाथ स्थित है, इसलिए अपनी गति पर नियंत्रण रखना। कितने भी वेग से मुझ पर वार कर ले, किंतु जब तक महादेव मेरे उदर में है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं इसे उलझाता हूँ, आनंद आएगा। थक गया हूं, अब और नहीं भाग सकता। मुझे यहीं मार बैल। विष्णु, मैं इसी पाताल लोक में हूं, सुरक्षित हूं। अर्थात मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं मार सकता। त्रिलोक की विजेता गजासुर को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। माँ, आप चिंतित क्यों हैं माँ? नहीं। आइए। अब बताइए आप चिंतित क्यों हैं, और सच बताइए। शनिदेव का कैलाश आना मुझे चिंतित कर रहा है पुत्र। कोई चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मैं आपके साथ हूँ, सकुशल हूँ। ये देखिए। हाँ पुत्र, ऐसा न कोई जन्मा है न कोई जन्मेगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। मूर्ख बैल, मैंने कहा था ना, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। हाँ, तेरे समक्ष खड़ा हूं मैं। हाँ।
क्या हुआ पुत्र? ऐसा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, अर्थात महादेव कैलाश लौट रहे हैं। मेरे प्रभु कैलाश लौट रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अपने स्वामी से मेरे मिलन की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अभी अपना मंगल स्नान और श्रृंगार करना चाहिए, किंतु नंदी और अन्य गण तो महादेव को लेने गए, तो यहाँ द्वार की रक्षा कौन करेगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। किंतु और कौन है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। से तुम्हें आपसे कोई वरदान मांगने का अधिकार खो चुका हूं। अंतिम वरदान देने की कृपा कीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी न किसी रूप में सदा आपके साथ रहूं, सदैव आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहे। दंड तो मिल गया गजासुर, किंतु तुम भक्त हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। आज से मैं अपने तन पर सदैव गजासुर का चरण धारण करूंगा। अब आपके कैलाश जाने का समय हो गया है। देवी पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पार्वती, यही रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही है माँ? जया और विजया को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूँगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी। ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं सो रहा था।
कौन है जो गुप्त रूप से रात्रि में यहाँ आकर मेरे पुत्र को निहार रहा है? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे, कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं घोर संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव। पुत्र। माँ। क्षमा क्षमा देवी पार्वती। किसकी अनुमति से प्रवेश किया यहाँ आपने? किसकी?